मेडिकल केस होना वो संभाल ले, एक आधा वो अपना सपोर्ट सिस्टम भी रख लेता है, तो इसमें हाथ भी लगा रहता है लिखने का। पीछे आपको कुछ लिखा सर ये आपने खरीदी हुई संदेश से खरीदी हुई। अच्छा डोनेट कभी वो नहीं ले सकते हो, कैपेसिटी बहुत है, आपकी कैपेसिटी कम नहीं है। एक थाने से एक जना आता है, एक थाने से एक जना आता है सर एक वीक में। हाँ। 2 तरह की प्रशिक्षण चलती है, एक तो 5 दिन से आपके पास हॉल यही है केवल। हाँ तो सिटिंग कम नहीं है। सर पूरे राजस्थान में यही है सर, सभी ट्रेनिंग सेंटर जो सीसीटीवी में 10 है। एक्स्ट्रा चेयर लगाते हो, क्या करते हो फिर? 30 लोग आते होंगे आपके, मैनेज कर लेते हो। ये अपना ठीक है वैसे सिस्टम सीसीटीएनएसएसपी बंद कर गया। शुदा और मर साहब आप 89 कर सकते 89 की होगी, कितने साल हो रहे हैं? 6 साल। उसमें पुलिस लाइन के इवेंट्स के अलावा अपराध गोष्ठी हुई, उसमें क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर पे महत्वपूर्ण फीडबैक एसएचओ से सीओ से मिला। और पुलिस डिपार्टमेंट में पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है, रिकॉर्ड कीपिंग में, प्रक्रियाओं में। सीसीटीएनएस है, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया है, साथ ही कई महत्वपूर्ण ऐप्स हैं, साथ ही कई पेरिफेरल और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का डेटा जो है ई-रेड में अपडेट होता है, और उसका डेटा अपडेशन से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है। और दूसरा ये बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर वाली डिस्ट्रिक्ट है, प्लस जो इंटरस्टेट बॉर्डर हैं वो भी क्राइम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले दिनों में कई बार जो बाहर के क्रिमिनल्स हैं यहाँ पे आके नारकोटिक्स स्मगलिंग है, दूसरे तरह का है, क्रिमिनल गैंग्स का पार्ट बन के अपनी गतिविधियों को अंजाम देना चाहते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फीडबैक उस पर मिला, और इनको कैसे प्रिवेंटिव एक्शन करके पासा में, एनएसए में कंट्रोल करना है, सिस्टर एजेंसीज से कैसे कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है, इन सब पॉइंट्स के ऊपर विचार विमर्श हुआ। और काफ़ी टीम क्राइम कंट्रोल में इसमें लगी हुई है, तो विशेष प्रयास करके जिला बीकानेर पुलिस द्वारा आगामी दिनों में और क्राइम कंट्रोल की दिशा में और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। एआई का ज़माना है अभी, उसमें पुलिसिंग में क्या विशेष नया जो आप एआई बता रहे हैं कि इसके लिए जो सेंटर लेवल पे या पीएचक्यू की प्लानिंग जो कंसर्न ब्रांच की रहती है, और एआई के क्रम में ही हम जो बात करें, जैसे सर्विलेंस कैमरे हैं, सर्विलेंस टूल्स हैं, तो आईजी रेंज की भी अपनी पूरी रेंज के लिए एक अच्छी प्लानिंग है, वो भी इसमें कई प्रोजेक्ट्स और कई इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। उन्होंने कुछ सजेशन भी दिए हैं, वो भी हम पीएचक्यू के संज्ञान में लाएंगे, एसपी साहब ने भी कुछ बताया है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो पुलिसिंग में, क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन में, क्राइम प्रिवेंशन में जो भी टूल काम आता है, और वो एक प्रक्रिया के तहत उसके लिए बजट भी प्रोवाइड होता है, उसके लिए प्लानिंग भी होती है। उन सब दिशाओं में पूरा ध्यान है, तो इस चीज़ पे भी कार्रवाई की जाएगी। पीएचक्यू लेवल पे भी और सरकार का भी, इस पर राज्य सरकार का भी पूरा ध्यान है। आपको जैसे ध्यान होगा कि बीकानेर में भी साइबर पुलिस स्टेशन फंक्शनल है, और बाकी ज़िलों में भी फंक्शनल है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए पीएचक्यू में भी ब्रांच है। इसमें दोनों पार्ट है, डिटेक्शन करना, क्रिमिनल को पकड़ना, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन भी इसमें बढ़ा है, क्योंकि जनरली क्रिमिनल्स दूसरी स्टेट के विक्टिम्स को टारगेट करते हैं एज अ प्लानिंग। तो जैसे इसमें राजस्थान का दूसरी स्टेट से भी बहुत अच्छा सहयोग ले रही है। इसमें ऐसे मोबाइल नंबर जो काम में लिए जाते हैं, उनको बड़ी संख्या में उनको अक्षम किया गया है, मतलब मोबाइल नंबर्स को डिसफंक्शनल किया गया है जो इस क्राइम में यूज़ हो रहे थे, और इन्वेस्टिगेट करके कई बड़े क्राइम भी खोले गए। साथ में इसमें अवेयरनेस वाला जो पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की तारीख में जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है या मोबाइल के जरिए पेमेंट्स हैं, जो अपन यूपीआई पेमेंट्स बोलते हैं, दूसरा बैंकिंग है, सारी चीज़ें, और जो अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स हैं, जो गलत एलिमेंट्स हैं, जो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं, इस चीज़ को ही यूज़ करते हैं। कोई लिंक भेजना, कोई फेक आइडेंटिटी जनरेट करना, इस तरह का सारा करते हैं। तो अवेयरनेस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो अवेयरनेस डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा भी की जा रही है, और जो राजस्थान पुलिस की सोशल मीडिया सेल है
वो PHQ की साइबर क्राइम सेल से कोऑर्डिनेशन में आपने देखा होगा समय समय पे बहुत डिटेल्ड मैसेज उसके लिए भेजे जाते हैं, प्लस इसके जो हेल्पलाइन नंबर है, जो रिपोर्टिंग के नंबर हैं, और जैसे कोई ट्रांजैक्शन को रोकना है बैंक में, उसकी जो हेल्पलाइन है, नंबर है, वो सारे भी शेयर किए जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से काम हो रहा है कि जिस तरीके से इस क्राइम को रोका जा सके और हो जाता है। प्लीज़ लेट मी कंप्लीट। और दूसरा, जैसे साइबर थाने खुल गए हैं जिसको डिवाइस की रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं, जिसको गाइड करते हैं, तो उसके ज़रिए इन्वेस्टिगेशन भी बेहतरीन ढंग से किया जाए। अच्छा सर, इसे पर्टिकुलर एक एरिया के लोग जिस भी एरिया का क्राइम कर रहा है, जैसे IG भरतपुर द्वारा भी बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, जो मैं बता रहा था कि कई मोबाइल नंबर हैं उनको डिसफंक्शनल किया गया है, बड़ी टीमों के जरिए रेड की गई है, हरियाणा और दूसरी बॉर्डरिंग स्टेट से भी सहयोग लिया गया है। क्रिमिनल्स को जहाँ से भी ऑपरेट करें, पुलिस का काम है। और आज के टाइम में मतलब क्रिमिनल फिजिकली अवेलेबल रहे बिना डिस्टेंस से भी अप्रोच करके क्राइम कर लेता है। जहाज पर भी जो भी क्रिमिनल क्राइम कर रहा है, राजस्थान पुलिस उसका पीछा करके उसको पकड़ लेती है। सर, जो साइबर थाने